नाज़रीन, हम लोग सहाफ़ी हैं, लोग हमारी बात सुनते हैं और बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी बात पर यकीन भी करते हैं और हम उन्हें बड़े बड़े भाषण भी देते हैं। ये मामला सिर्फ किसी एक इंसान तक महदूद नहीं है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो जितने भी सहाफ़ी हैं वो अपने वीलॉग के अंदर या गुफ्तगू के अंदर या जो उनकी टॉक्स होती है जो मीडिया पर आते हैं, नेशनल मीडिया पर आएँ, तो वो लोगों को बहुत ज़्यादा नसीहतें करते हैं, उनको अच्छा बनने के मशवरे देते हैं और लोग उनको समझते हैं कि ये वाकई इस वक्त दुनिया में नेक तरीन लोगों में से एक हैं और मुसले का किरदार अदा कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में अगर देखा जाए तो हमारा किरदार वैसा नहीं है। 50% ऐसे सहाफ़ी हैं जिनको जो नज़र आते हैं वो उसके बिल्कुल बरक्स होते हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हाल ही में नज़र आई जब पाकिस्तान के एक जवान साला खूबरूर नौजवान जो सहाफ़ी भी हैं, जो पहले बोल पर काम करते रहे और फिर उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम कर दिया पुलिस के ख़िलाफ़ जिसकी वजह से उनको डिटेन किया गया, उनको वहाँ से ऑफ एयर किया गया और ना सिर्फ ऑफ एयर किया गया बल्कि उनको हिरासत में भी लिया गया था। अब उनके हवाले से एक और बहुत अफसोसनाक खबर आ रही है जो कि बहुत तकलीफ दे भी है कि उन्होंने अपनी एक शादी की आज से 2 माह पहले आयशा मुसर्रत नामी लड़की के साथ जो तारिक मसूद की बेटी हैं, सरगोदा से उनका ताल्लुक़ था। उसके बाद ये उनको इस्लामाबाद ले गए, मगर उन्होंने इस शादी को ना सिर्फ अपने मीडिया से दूर रखा, लोगों से, पब्लिक से छुपाया, बल्कि अपने जो बहुत इनके क्लोज़ फ्रेंड्स थे उनके साथ भी इन्होंने ये शादी शेयर नहीं की और उनको भी ये वो अपने वीलॉग्स में इस बात का गिला कर रहे हैं कि इन्होंने हमें शादी पर नहीं बुलाया। बहरहाल ये उनका निजी मामला था, लव मैरिज थी उनकी या अरेंज मैरिज थी। बज़ाहिर तो ये लगता है कि उनकी लव मैरिज थी और उसके बाद वो उनको इस्लामाबाद ले गए, मगर यहाँ से मामला बिगड़ना इस तरह शुरू हुआ कि फिर वो लड़की, ज़ाहिर बात है जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसकी सबसे पहली ख्वाहिश ये होती है कि ख़ास तौर पर पहले 1 से 2 माह के दौरान वो अपने घर वालों के साथ, क्योंकि उसकी सारी ज़िंदगी के 20-25 साल गुजरे होते हैं, तो उसकी कोशिश होती है कि वो अपने घर वालों के साथ इन टच रहे और उसका जो शौहर है उसके ताल्लुकात भी आइडियल हों उसके ससुराल के साथ। मगर यहाँ मामला बिल्कुल उल्ट हुआ और कहा गया कि फिर उस लड़की ने जब उसको रिकवर किया गया, एक बैलेफ भेजा गया अदालत की तरफ से और फिर उसको बुलाया गया अदालत में, तो सारा मामला खुला हुआ ये कि जब लड़की ने अदालत में बताया कि उसका शौहर जमील फ़ारूकी, उन्होंने से उससे शादी कर ली, मगर शादी के बाद वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ शख्स नज़र आए। वो कैमरे के सामने जो जमील फ़ारूकी नज़र आता है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ था। उसने मेरे साथ बहुत ही नामुनासिब, गैर इंसानी और गैर अखलाकी रवैया रखा। मुझे हर तरह से उसने ना सिर्फ हरासा किया बल्कि घर वालों से दूर करने की कोशिश की और फिर जब मैंने फ़ोन पे अपने पेरेंट्स से रब्ता कायम करने की कोशिश की तो उसने मेरा फ़ोन भी ले लिया। और उसके बाद जमील फ़ारूकी के हवाले से ये कहा जाता है कि जब उन्होंने, उनके दोस्तों ने उनसे रब्ता किया कि आप अपना मौक़िफ़ दें, तो उन्होंने ये कहा कि जहाँ पे रह रहे हैं फ्लैट में ये 3-4 मंजिला है और वो गालिबन दूसरी स्टोरी पे इनकी फैमिली रहती है और चूँकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी तो इसलिए मैंने एहतियात को मद्देनज़र रखते हुए मैंने कहा अगर ये सीढ़ियाँ चढ़ेगी तो इससे इसकी प्रेगनेंसी जो है वो ख़राब हो सकती है, ज़ाया हो सकती है, तो मैंने ऐसा नहीं किया। लेकिन उनकी इस बात में इसलिए सदाकत नहीं है कि अगर उनको इतना ही मोहब्बत थी अपनी बीवी के साथ तो उनसे बात कराने में क्या रुकावट थी, उनमें क्या उनको प्रॉब्लम आ रहा था। इसका मतलब ये था कि वो उनको अपनी लड़की को अपने माँ बाप से यानी कि अपने ससुराल से जमील फ़ारूकी दूर रखना चाहते थे और यही वजह थी कि फिर उन्हें मजबूरन अदालत जाना पड़ा। और जब अदालत के बाद ज़ाहिर बात है फिर पेरेंट्स का गुस्सा बहुत ज़्यादा था जब बच्ची ने अपने घर वालों को इससे कहीं ज़्यादा मामला जब 60 दिनों की तफसीलात बयान की होंगी तो उसके बाद उनका एक रिएक्शनाना फितरी अमर था, हर बाप हर भाई यही करता। और फिर उसके बाद अब एक और जो लेटेस्ट खबर आ रही है वो ये है कि जमील फ़ारूकी ने इल्ज़ाम लगाया है कि जो तारिक मसूद हैं, जो उनके ससुर हैं, वो अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आए और फिर उन्होंने ना सिर्फ उनको मारा पीटा और फिर उन्होंने अपनी एक तस्वीर भी पब्लिक किया जिसमें वो लेटे हुए हैं और उनके हाथों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, उनके सर पर भी पट्टियाँ बंधी हुई हैं और उनका पाँव भी ज़ख्मी है। मगर इस हवाले से भी उनके साथी जो करीबी दोस्त हैं वो कह रहे हैं कि ये भी उन्होंने अपनी जान खुलासी के लिए किया है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो बज़ाहिर अभी तक सारे जो लोग हैं, खा वो कितने ही क्लोज़ जमील फ़ारूकी के थे, वो यही कह रहे हैं कि इसमें सरासर जमील फ़ारूकी का अपना कसूर नज़र आ रहा है। वो ना एक अच्छे सहाफ़ी साबित हुए और ना ही एक अच्छे शौहर साबित हुए और सिर्फ 2 माह के अंदर ही अब वो अपना घर नहीं संभाल सके। तो वो शख्स जो अपना घर नहीं संभाल सकता वो किस तरह किसी कौम को जो है वो 2-2, 3-3 साल, 4-4 साल मुसलसल आकर तबलीग और तलकीन कर सकता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो सहाफ़त में सिर्फ यही एक नाम नहीं है,
बल्कि बहुत से ऐसे सहाफ़ी हैं जिनके हवाले से ये बात की जाती रही है माजी में कि उनका अपने मुलाजमीन के साथ, अपने घर वालों के साथ, अपने ससुराल वालों के साथ इसी तरह का एक रवैया रहा। पाकिस्तान के एक मारूफ सहाफ़ी हैं जिनके हवाले से जो एक ख़बर आई थी कि उन्होंने अपनी मुलाजमा थी उसको ना सिर्फ अपने घर में कैद किए रखा बल्कि उसके साथ बहुत ज़्यादा नामुनासिब सलूक किया। उनकी ख़बर भी बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। तो बीइंग ए सहाफ़ी हमारे फ़र्ज़ है कि लोग हमें देखते हैं, हमें अपना आइडियल मानते हैं, और ख़ास तौर पर वो सहाफ़ी जो अपना नाम बना चुके हैं उन्हें चाहिए कि चंद टकों की खातिर, चंद पैसों की खातिर अपनी इज़्ज़त दागदार ना करें, क्योंकि ज़िंदगी में इंसान इज़्ज़त बनाने में तो बहुत साल लगाता है मगर इज़्ज़त गंवाने में चंद लम्हे लगते हैं और फिर आपकी इज़्ज़त ख़राब हो जाए तो कभी रेस्टोर नहीं हो सकती।